हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सेकंड चैप्टर है क्लास 7 का, प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा है। तो हम लोगों ने रूट्स के बारे में लास्ट वीडियो में देखा, तो अभी हम लोगों को एडवेंटिशियस रूट, इसके बारे में हमें क्या करना है देखना है। तो उसके पहले हमें छोटा सा एक एक्टिविटी करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एडवेंटिशियस रूट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हियर शो द सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, sorghum, that is jawar, maize, pea and coriander in an earthen pot. Cultivate the plants for 8 days. Once the plants grow up to 50 to 20 centimeter high, uproot them. यहाँ पे हमें क्या करना है, जितने भी हमारे पास प्लांट्स है, मस्टर्ड, सोरगम, तो ये सारे क्या करना है, आपको लगाना है अर्थेन पॉट में। और उसके बाद आपको क्या करना है, दिस वन सोरगम, मेज, मस्टर्ड, जवार, पी, कोरिएंडर, ऑल दिस, तो इनको आपको 8 दिन तक लगाना है। जैसे वो 15 to 20 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तब क्या करना है, जो प्लांट्स है उसको उखाड़ना है, ओके। और उनके रूट्स को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, राइट। सो हियर इन दिस सेकंड वन, now carefully while the soil is moist and put them gently in the large conical flask containing water. So now what we have to do, we have to take one conical flask and you have to put that plants inside the conical flask. The soil will get washed off without any harm to the roots. और जो यहाँ पे रूट्स है और उनको जितने भी सॉइल अटैच्ड है उसको क्या करना है, अच्छे से क्लीन कर लेना है आपको, ओके। क्लीन करने के बाद आपको उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द रूट्स केयरफुली टू द सी विच प्लांट्स हैव टैप रूट एंड विच वन हैव द फाइब्रस रूट। कौन से प्लांट को टैप रूट है और कौन से प्लांट को फाइब्रस रूट्स है, तो ये आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। मीन दिस इज ए स्मॉल types of the activity that you will get the which plants have the fibrous root and which plant have the tap root। तो यहाँ पे आपको ये इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा। सो नेक्स्ट देखते हैं एडवेंटिशियस रूट क्या है। तो चलो देखते हैं आगे। प्लांट्स लाइक मेज, सुगर केन, sorghum have 2 types of the roots. Some roots are undergrowth where some grows from the stem just above the soil. The latter are called adventitious root. Mean ये जो मेज, शुगर केन, sorghum, ये जो प्लांट्स है, तो ये क्या करता है, ज़मीन के ऊपर, मतलब थोड़ा ज़मीन के ऊपर आपको दिखाई देगी। तो इनके जितने भी रूट्स है वो थोड़े ज़मीन के ऊपर आपको दिखेंगे। सो विच काइंड ऑफ द रूट इज इट, ये रूट जो है ये कौन से हैं, तो इनको हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। सो दिस रूट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और ये जो रूट है ये हवा में, मतलब आपको ज़मीन के ऊपर दिखाई देगी। सो नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस रूट, दैट वी विल डिस्कस। इसका फंक्शन क्या है वो हमें देखना है। बिसाइड्स द नॉर्मल फंक्शन लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट्स, रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू। सो हियर वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन, ये तो रूट्स का फंक्शन ही है। उसके बाद क्या करते हैं, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट्स, मतलब प्लांट्स को स्ट्रेट खड़ा रहने के लिए और उनको सपोर्ट के लिए, जैसे कि हवा आती है इधर उधर तो हवा से प्लांट्स गिर जाते हैं, तो इस एडवेंटिशियस रूट से उन्हें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। आफ्टर दैट हियर अगेन द रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू। रूट शोज सम मॉडिफिकेशंस टू परफॉर्म दिस एडिशनल फंक्शन। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच मॉडिफाइड रूट्स आर एरियल रूट्स, स्टिल्ट रूट, रनर्स, ब्रीथिंग रूट्स एट्सेट्रा। तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे रूट्स रहते हैं जो अलग अलग फंक्शन के लिए मॉडिफाइड होते हैं।
जैसे कि अभी देखिए जो रनर्स है, ये रनर्स का काम क्या है, जो छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं उनको सपोर्ट के लिए, जो बड़े बड़े पेड़ के ऊपर सरवाइव करते हैं उनके सपोर्ट के लिए, तो रनर्स क्या है, एक अलग प्रकार का रूट है, वो क्या करता है दूसरे पेड़ या कहीं पे भी कोई भी चीज़ है उसको सपोर्ट करके वो क्या करता है आगे बढ़ते जाता है। सो दिस इज कॉल्ड रनर्स। आफ्टर दैट सिल्ट रूट ये भी वही है। उसके बाद ब्रीथिंग रूट मतलब कोई जो प्लांट्स है वो क्या करता है रूट्स के जरिए ब्रीदिंग भी करता है। ओके, सो दीज आर द सो मेनी टाइप्स ऑफ द मॉडिफाइड रूट्स। ओके, सो ये 2-3 एग्जाम्पल्स आर गिवन ओवर हियर। 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं और बाकी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के ऐसे आपको रूट्स दिखाई देंगे। नाउ वन एक्टिविटी, टेक सम वाटर इन स्मॉल ग्लास जार, put a plantlet in it such a way that its root is deep into the water। एक ऐसा पानी का वाटर का ग्लास जार लेना है और उसमें प्लांट को क्या करना है, कोई भी जो प्लांट है आपके पास उसको रखना है। मेक द वाटर लेवल ऑन द जार एंड ऐड द 5 ml ऑफ द ऑयल टू द वाटर। क्या करना है, जैसे कि पानी का लेवल है यहाँ पे मार्क कर दीजिए और उसके ऊपर क्या करिए ऑयल का जो लेवल है, वाटर लेवल मार्क कीजिए, फिर वहाँ पे ऑयल मिक्स कीजिए उसमें। रिकॉर्ड द वाटर लेवल ऑन द नेक्स्ट डे, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन इन द क्लास। फिर क्या करना है आपको, ऑयल का एक लेयर बनाना है ऊपर पानी के ऊपर, क्योंकि ऑयल जो है पानी के ऊपर ही क्या करता है फ्लोट करता है। तो ये करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये कितना है ये लेयर यहाँ पे टिक मार्क करके रखिए और फिर 2-3 दिन या नेक्स्ट डे को आप ऑब्जर्व करिए तो क्या होता है, आपको पानी का लेवल क्या कम दिखाई देगा। क्यों ऐसे हुआ, बिकॉज रूट्स एब्जॉर्ब दी वाटर। ये एक्टिविटी से हमें ये चीज़ें मिलेंगी। ओके, अगर आपने एक्टिविटी किया तो आपको क्या होगा, अच्छे से समझ आएगा और एक्टिविटी किया हुआ जो नॉलेज है वो लाइफ टाइम याद रहता है। ओके, सो फॉर दैट दिस साइंस इज टोटली बेस्ड ऑन द एक्टिविटी, इसीलिए इसमें एक्टिविटीज़ ज़्यादा दिए गए हैं। नाउ हियर यूज योर ब्रेन पावर। What would have happened if plants like tamarind, banyan and mango had fibrous root? तो ये बनियन ट्री, मैंगो ट्री, टैमरिंड ये कितने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, अगर आपने बनियन ट्री को देखा होगा। ओके, सो इतना बड़ा जो ट्री है उसको फाइब्रस रूट जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उसे टैप रूट ही चाहिए। फाइब्रस रूट रहा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, हवा में ही गिर जाएगा। राइट, व्हाट विल हैपन इफ द रूट टिप इज इंज्योर्ड। रूट टिप अगर इंज्योर हो गया तो समझो पूरा प्लांट जो है खराब हो जाएगा, पूरा प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि उसका रूट जो है अगर वही ग्रो नहीं हुआ, पानी और मिनरल नहीं मिला तो क्या होगा, सप्लाई बंद हो जाएगा और प्लांट जो है 1-2 दिन या हफ्ते में 2-4 दिन में पूरा सूखने लगेगा। सो हियर विच टाइप ऑफ द रूट्स ऑफ द फेनुग्रीक, स्पिनैच एंड ओनियन प्लांट्स हैव। तो यहाँ पे फाइब्रस रूट रहेगा इनको। ओके, स्पिनैच, ओनियन इनको फाइब्रस रूट रहता है। और आप लोग भी क्या कर सकते हैं, ये जो प्लांट्स है इसको खेती में वगैरह जहाँ पे है वहाँ पे आप देख सकते हो, या आप दूसरी उनकी जो इमेज है उनको भी देख सकते हो। सो हियर दिस इज द वन काइंड ऑफ दी तो ये जो है ये कोलकाता का जो बोटेनिकल गार्डन, तो इस गार्डन में 250 इयर्स का ये बनियन ट्री है। तो इसके जो रूट्स है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। प्रॉप रूट्स मतलब हमको बनियन ट्री का वो एक्सपीरियंस पता ही होगा, उनके ब्रांचेस से क्या होता है यहाँ पे ऐसे रूट्स निकलते हैं और ज़मीन को सपोर्ट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बनियन ट्री जो है उसका घेरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसी की वजह से सपोर्ट के लिए वहाँ पे प्रॉप रूट ये मॉडिफाइड हुआ है। तो ये कोलकाता का बोटेनिकल गार्डन में एक बनियन ट्री है, तो 250 ईयर्स का है और उसके जो प्रॉप रूट है बहुत ही ज़्यादा है, इतने हैं कि एक ही जो है बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया में ये जो एक ही पेड़ है वो पूरा
फैला हुआ है। ओके, सो दिस इज द काइंड ऑफ द प्रॉप रूट, मतलब ये भी क्या है, एक रूट का अलग सा एक प्रकार है। Why are the underground parts of plant like radish, carrot, herb and sweet potato thick, fleshy and swollen? So ये देखो, हमें पता है बटाटे वगैरह हम लोग देखते हैं, तो पोटैटो का जो नीचे का जो पार्ट है रूट का वो सोलन हो जाता है। सो ये एक्चुअली जो है दिस इज नॉट ए रूट, ये क्या है, स्टेम है। ओके, सो कलेक्ट image of the different types of the roots and send them to your friend via email. So this is the one kind of the activity. Okay, तो आपको ईमेल बनाना आना चाहिए, आपका ईमेल चाहिए, उसके बाद आपको सेंड करना आना चाहिए, तो ये एक्टिविटी है। सो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये टेक्निकल सपोर्ट और टेक्निकल नॉलेज के लिए आपके लिए दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट का या किसी कोई एक्सपीरियंस पर्सन का हेल्प लेकर ये एक्टिविटी करना है। नाउ स्टेम, सो अभी हमें क्या करना है, स्टेम के बारे में देखना है। सो स्टेम के बारे में देखते हैं। द स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द प्लूमिली ऑफ द स्प्राउटिंग सीड। तो हमने देखा था प्लूमिली क्या होता है, आगे जाके स्टेम में उसका ग्रो होता है। सो स्टेम ग्रोज अबव द सॉइल फ्रॉम द स्प्राउटिंग सीड्स। स्प्राउटिंग सीड जो है उससे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको हम लोग प्लूमिली बोलते हैं, और प्लूमिली से ही स्टेम क्या होता है, ग्रो होता है। As the sprout grows, the length of the stem gradually increase too. जैसे जैसे स्प्राउट बड़ा बड़ा होता जाता है उसका स्टेम जो है वो इंक्रीज होते जाता है। देर आर नोड्स ऑन द स्टेम। अतः अभी ये क्या है कि नोड्स के ऊपर स्टेम के ऊपर क्या है, नोड्स भी रहते हैं। नोड्स मतलब यहाँ पे देखिए ये डायग्राम में दिया, ये जो पार्ट है, कोई भी आप लोग स्टेम्स देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जैसे कि गन्ने के ऊपर रहता है। सो दैट इज नथिंग बट द नोड्स। द पार्ट ऑफ द स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड। और ये जो पूरा दो नोड्स के बीच में का जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। द टिप ऑफ द एपिकल एंड स्टेम इज कॉल्ड बर्ड। ये जो टिप है इसको हम लोग बर्ड बोलते हैं। Observe the branch of any plants and identify its different parts as per the diagram. उसके बाद ये ग्रोइंग एंड है, ये जो है ये बर्ड है, ये बर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है रहता है। ओके, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से ही क्या होता है, ब्रांचेस बनते हैं ट्रीज के, प्लांट्स के आगे जाके। उसके बाद ये लीफ है, ये आपको पता होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक्टिविटी दी गई, कंप्लीट द चार्ट। So name of the plant, thickness of the node and length of the internode. नोड और इंटरनोड का आपको क्या करना है, शुगर केन गन्ने का वो तो इजीली आपको दिखाई देता है, तो उसका आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि दो इंटरनोड के बीच में कितना सरकमफरेंस है उनका। उसके बाद जो लेंथ है इंटरनोड का वो क्या है, दो नोड्स के बीच में का लेंथ कितना है वो हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। नाउ लीफ, लीफ के बारे में इधर दिखाया था। तो लीफ का अभी ये भी स्ट्रक्चर तो है, देखो यहाँ पे द लीव्स ग्रोज फ्रॉम द नोड्स ऑन द स्टेम। लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन इन कलर। तो लीव्स जो है फ्लैट रहता है और ग्रीन कलर का रहता है। ग्रीन क्यों रहता है वो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। द ब्रॉड स्प्रेड आउट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड मतलब ये जो पूरा जो ऊपर का सरफेस है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ ब्लेड और लैमिना, और लीफ ब्लेड और लैमिना बोलते हैं। एंड इट्स एड्स इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। ये जो इनका एड्स है इसको हम लोग बोलते हैं लीफ मार्जिन। ओके, उसके बाद ये जो टिप पॉइंट है लीफ का उसको बोलते हैं लीफ एपेक्स। उसके बाद ये जो है जो हमें दिखाई देता है बिटवीन द पार्ट, दिस इज नथिंग बट द वेन। जैसे हमारे वेन है वो, तो ये मिड वेन्स है और ये जो छोटे 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 ऐसे ब्रांचेस निकल रहे हैं, सो दीज आर दी स्मॉल वेन्स। आफ्टर दैट हियर ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग पेटियोल्स। ये देखो छोटे 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 पत्ते रहते हैं, दैट इज द स्टिप्यूली एंड दिस इज द लीफ बेस, जहाँ पे लीफ ब्रांचेस को अटैच रहता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड लीफ बेस, राइट। अब प्लांट्स के क्या रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर रहते हैं। ओके, सो ये देखो
यहाँ पे दिया इंटायर स्ट्रक्चर, डोनेटेड स्ट्रक्चर एंड दिस लोब स्ट्रक्चर। सो ये 3 प्रकार हैं, बट अलग अलग बहुत सारे अलग अलग प्रकार रहते हैं प्लांट्स के। सो हियर दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो डायग्राम है ये आपको एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है, और ये जो उसकी नेमिंग है ये इंपॉर्टेंट है इधर, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके गाइस, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं और आगे का पार्ट आगे देखने की। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लर्न करिए और पढ़ते रहिए, ओके, और बढ़ते रहिए। थैंक यू, नाइस डे।